बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 13 में इत्तेफाक से लेक्चर नंबर भी क्या है 13, और इस लेक्चर का ताल्लुक़ हमारे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम से मुतल्लिक़ है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रॉब्लम्स या पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बल्ब के फिलामेंट में से हम करंट को फ्लो करें और करंट जो है वो 300 मिली एम्पेयर उसमें से गुज़रता रहे और ये करंट 1 मिनट तक उस बल्ब के फिलामेंट्स में से पास हो, तो मालूम ये करना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द फिलामेंट्स ऑफ ए बल्ब। एक बल्ब के फिलामेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो लिहाजा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हमने टाइम को मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में, और 1 मिली एम्पेयर को किस में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, एम्पेयर में। चार्ज जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × क्या है 19। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने n मालूम करने हैं। लिहाजा पहला कंसेप्ट कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू ई एंड टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू एन ई। अब सिंपल फार्मूला है कि I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी, वेयर क्यू इज़ इक्वल टू क्या होगा एन ई ओवर टी। एन चूँकि मालूम करना चाहते हैं टी को इधर मल्टीप्लाई करें तो I ज़रब टी ओवर ई, यानी करंट मल्टीपल टाइम ओवर क्या होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। वैल्यूज पुट कीगी नीचे जस्ट उसके सिंपल आंसर। इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब विच इन टाइम इज द 1 मिनट और 60 सेकंड्स। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि एक कंडक्टर या वायर में से 90 कूलम चार्ज पास हो रहा है। ये चार्ज पास होने के लिए 1 आवर्स और 15 मिनट लेता है। कितने टाइम पास होता है? 1 घंटा और 15 मिनट में ये पास होता है। आप लोगों ने ये मालूम करना है कि टोटल करंट कितना पास हो रहा होगा। तो सबसे पहले कितना चार्ज पास हो रहा है 90 कूलम। कितने टाइम के अंदर हो रहा है? तो टाइम में 1 आवर प्लस 15 मिनट, तो 1 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं और 15 मिनट के अंदर 900 सेकंड होंगे। टोटल मिलाएंगे तो 4500 सेकंड होंगे। इट मीन 4500 सेकंड में अगर 90 कूलम करंट पास होता है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी करंट? तो बड़ा आसान सा है, I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी, 90 डिवाइड बाई 45 डिवाइड करें, नीचे आंसर क्या आएगा 20 मिली एम्पेयर। इतना करंट उसमें से क्या होगा पास होगा। ये थे 2 क्वेश्चन बड़े इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये बेटा एक डायग्राम दिखाई गई है जिस डायग्राम के अंदर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और एक बैटरी लगाई गई है जिसकी वैल्यू है 6 वोल्ट। R1 6 ओम्स की है, R2 6 ओम्स की है, R3 3 ओम्स की है और बैटरी किस वोल्ट की है 6 वोल्ट की। हमने मालूम ये करना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर ऐड किया जाए तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। पहला आंसर हमने ये निकालना है। दूसरा, इस बैटरी की वजह से टोटल करंट जो सप्लाई आ रहा है वो कितना होगा, और फिर ये मालूम करना है कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जिसका नाम I1 है वो कितना होगा, इसमें से कितना करंट I2 वो क्या होगा, और इसमें से कितना करंट I3 वो क्या होगा। तो इनफरादी तौर पे हर रेजिस्टेंस में से हमने क्या मालूम करना है करंट। अब सब पहला काम ये है कि जब हम इस सर्किट को सेट करते हैं या गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि R1 और R2 दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लिहाजा जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के मिलने से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हासिल होगा जो R1 R2 पर मुश्तमिल होगा। उसका नाम हम क्या रख लेंगे R डैश। कैसे मालूम करेंगे ज़रा यहाँ देखिएगा, R1 और R2 आर पैरेलल, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश। इसलिए मैं R डैश रखा क्योंकि ये फाइनल इक्विवेलेंट नहीं है। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। रेसिप्रोकल में उनको ऐड करते हैं जो आपस में क्या होते हैं पैरेलल। अब जानते हैं 1/6 एलसीएम 6 आएगा, 1 + 1 2/6। अगर आप इसको यहीं से कैंसिल कर लेते हैं फ़र्ज़ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। इट मीन्स अगर हम R का रेसिप्रोकल लेंगे तो R डैश किसके बराबर होगा 3 ओम्स के। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम्स बनता है। यहाँ बटे में आता है 1/3, R डैश ऊपर ले जाएंगे तो R डैश की कीमत किसके बराबर होगी 3 के। लिहाजा ये भी 3 ओम्स है, ये भी 3 ओम्स है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो हम यानी उन दोनों के मिलने से एक बन गई, और वो और ये जो तीसरी वाली है ये तीन दोनों आपस में किस फॉर्म के अंदर है सीरीज़ में। तो हम लिख सकते हैं कि नाउ R3 एंड R डैश आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। और सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, दोनों को सिंपली ऐड कर लेते हैं, R डैश प्लस R3, 3 + 3 इक्वल टू क्या होगा 6 ओम। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया कि रेजिस्टेंस टोटल सर्किट के अंदर कितने ओम्स के बराबर है 6 ओम के बराबर। अब जो टोटल वोल्टेज आ रही है वो कितनी है 6।
तो टोटल करंट निकालना बहुत आसान है। I इज इक्वल टू वी ओवर आर इक्वल 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो क्लियर हुआ कि टोटल जो करंट आ रहा है वो भी 1 एम्पेयर है। तो हम 2 फैक्टर निकालने में आसानी से कामयाब हो गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि I1 क्या होगा। I1 तो तब मालूम कर सकेंगे कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। तो R1 के क्रॉस वो पोटेंशियल होगा जो A और B के दरमियान होगा। R2 का वो पोटेंशियल हो जाएगा जो A और B के दरमियान होगा। और R3 का वो पोटेंशियल होगा जो बिटवीन B और क्या होगा, C के दरमियान होगा। सो सबसे पहले हम इन पोटेंशियल की वैल्यू से निकालने जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द बी एंड सी। ये ज़रा आसान है हमारे लिए। बी एंड सी सीरीज में खड़ा है, इसमें कितना करंट पास होगा, ज़ाहिर है टोटल करंट पास होगा। डिवाइड होगा तो करंट यहाँ दोनों में डिवाइड होगा, इसमें तो डिवाइड नहीं होगा, इसमें तो एक ही जैसा करंट होगा। और इसमें कितना करंट पास होगा हमने पहले मालूम कर रखा है 1 एम्पेयर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 3। तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, तो वी बी सी इज इक्वल टू आई ज़रब R3। आई मीन 1, R मीन 3, तो कितने वोल्ट होगा 3 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ कितने पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस पोजीशन के ऊपर, तो हमें पता चला यहाँ 3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। कितने वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 3। अगर बेटा टोटल 6 वोल्ट है, उसमें से 3 यहाँ ड्रॉप हो जाए तो बाकी इन दोनों के ऊपर कितना ड्रॉप होगा, ज़ाहिर है आसानी से हम मालूम कर सकते हैं कि देन वी ए बी क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल माइनस वी बी सी, यानी 6 - 3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। इट मीन इसके ऊपर 3 वोल्ट, इन दोनों के ऊपर भी टोटल मिला के कितना होगा 3। अब 3 और 3 कितना बन जाएगा 6। इसका मतलब ये भी 3 वोल्ट यूज़ कर रहा है और ये भी कितना यूज़ कर रहा है 3 वोल्ट यूज़ कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमें ज़ाहिर है करंट निकालना है, तो जब बेटा I1 निकालेंगे तो पोटेंशियल होगा VAB बटा R1। तो क्या फार्मूला है VAB बटा R1, VAB 3/6 1/2, आंसर कितना आता है 1.5। यानी इसको हम लोग कैंसिल करते जाएंगे ऐसे। यहाँ हल करेंगे VAB बटा R2 तो 3 ये भी ऐसे कैंसिल होगा 1/2 इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब इन दोनों में करंट कितने कितने एम्पेयर होगा 0.5 और 0.5, ये आधा इधर आधा इधर, आगे जाके फिर 1 एम्पेयर क्या होगा पूरा हो जाएगा। इस तरीके से I3 इज इक्वल टू VBC ओवर क्या होगा R3, 3 ओवर क्या होगा दिस। याद रखना है जब इन दोनों का पोटेंशियल लेंगे तो R1 और R2 का पोटेंशियल इसलिए सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जब इसका पोटेंशियल लेंगे तो वो उनसे डिफरेंट हो सकता है, लिहाजा ये हमारे पास करंट की कीमत हासिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, एक रेक्टेंगुलर से बार है ऐसे समझ लें, जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी फ्रंट का ये एरिया है वो इसके बराबर है। वहाँ एरिया लिखा है 2/2, 2/2, हमने क्या लिखा 2/2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद रेजिस्टिविटी कितनी दी गई इस वायर की, ये है। आपसे पूछा गया कि उस वायर की रेजिस्टेंस मालूम करें। सिंपल सलाह है R इज इक्वल टू L ओवर A, वैल्यूज पुट की, नीचे उसका क्या हासिल हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या है 4। इसमें यह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या लो टेम्परेचर के ऊपर ये है 1 × 10⁴। हम उसका इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 को केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 ऐड करें तो कितना बनता है 273 केल्विन। इस टेम्परेचर को 0 को बढ़ा के कहाँ ले जाए 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 0 से लेके एक वायर है, फ़र्ज़ करें ये इस वायर का पहले टेम्परेचर है 0, इसकी रेजिस्टेंस ये ऊपर दे दी गई है। अगर मैं इसको हीट दूँ, गर्म करता जाऊँ और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूँ तो बताएं जब इतने हाई टेम्परेचर पहुँच के इसकी रेजिस्टेंस की कीमत क्या होगी। ज़रा आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी इंक्रीज़। उस वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमने फाइनल टेम्परेचर 500 + 273 = 773, इन दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आपके पास आ जाता है 500 केल्विन के बराबर। हमने क्या मालूम दिया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा ये गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल एट RT मालूम करना है। ये सिंपल फार्मूला है जो हमें थ्योरी में पढ़ाता है, डेल्टा R ओवर R0 × डेल्टा T। ये जो डेल्टा R है इसकी जगह लिख सकते हैं RT - R0, यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, इसकी कीमत यहाँ पुट कर देंगे। अब बेटे चूँकि RT मालूम करना है तो इसको उस तरह जाकर मल्टीप्लाई करें, अल्फा R0 डेल्टा T, RT माइनस क्या होगा R0। ठीक है, अब इसमें R0 को उधर ले जाएँ तो प्लस हो जाएगा, तो RT इज इक्वल टू R0 + अल्फा डेल्टा T। क्या इसमें से R0 कॉमन हो सकता है, यस, 1 + अल्फा डेल्टा T। R0 की वैल्यू से 1 × 10⁴, 1 × 5 × 3 × क्या है 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे इसका सिंपल क्या निकल आएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास क्या है 5। इसमें क्या था कि 0 से लेके 500 तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस में कितना इजाफा होगा, ज़रा देख सकते हैं। इसकी पहली रेजिस्टेंस थी 1 × 10⁴,
अब ये इंक्रीज़ करके कहाँ चली गई 3.6 इंटू 10⁴, यानी 1 से 3.6, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं 2.6 का इसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया। और इस वजह से हुआ कि हमने इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, राइज। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल का पहला पोर्शन। नेक्स्ट दूसरे पोर्शन के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।